प्यारे बच्चों, महामना के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश सर, बायोलॉजी। हम आज अध्ययन करेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरी देखने का प्रयास करें, तब आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो समझ में अच्छी तरह से आएगा और हम आशा करते हैं कि वो तैयार भी हो जाएगा उसी प्रकार। ठीक है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन की प्रक्रिया क्या होती है। आइए पढ़ते हैं। आखिर जनन की प्रक्रिया क्या होती है। रिप्रोडक्शन, जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उनका जीवन एक निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात सभी जीव एक निश्चित आयु के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जीव क्या करते हैं, अपने मृत्यु से पूर्व यानी मरने से पूर्व ही जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी तरह की संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पे बना रहे। इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही समस्त जीव जंतु क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है। देखते हैं जनन क्या होता है। यानी अपनी तरह की संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है। यानी अपनी तरह की संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जनन की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की सामान्यतः दो विधियां पाई जाती हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, यानी जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सामान्यतः उन जीवों में पाई जाती है जिनका शरीर एक तरह से कह सकते हैं पूर्ण रूप से विकसित या कह सकते हैं बहुकोष की जीव नहीं होते हैं। सामान्यतः बहुकोष की जीव नहीं होते हैं, तब क्या होंगे, वो एक कोष की जीव होंगे। तो एक कोष की जीवों में सामान्यतः जो जनन की विधियां होती हैं या विधि होती है वो होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में और बहुकोष की जीवों में संपन्न होती है। तो क्रम से हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो बात करते हैं पहला अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्रम से इसके बारे में देखते हैं कि कुछ अलग कई पॉइंट में इसको समझाया गया है। ठीक है। इसकी कई सारी विधियां हैं जिसके अंतर्गत इसको अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाया गया है। ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बताते हैं। अलैंगिक जनन की विधियों में यानी अलैंगिक जनन की जो विधि होती है इसमें कई सारे पॉइंट हैं। पहला होता है विभाजन, जिसको कहते हैं फीजन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मुकुलन, जिसको बडिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है बीजाणु जनन, यानी इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद चौथा होता है खंडीभवन, यानी इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो होता है कलिका निर्माण,
जिसको बड फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, बड फॉर्मेशन। और इसके बाद जो होता है इसमें अगला पॉइंट जो होता है मुख्य विधियां ये हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है पहला विभाजन जिसको फीजन, मुकुलन जिसको बडिंग, बीजाणु जनन जिसको इंग्लिश में स्पोर फॉर्मेशन, मतलब ये सब इंग्लिश वाले नाम हैं, और खंडी भवन या इसी को पुटी भवन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन पांचवा है, कलिका निर्माण जिसको बड फॉर्मेशन, और एक लास्ट पॉइंट इसका जो होता है पुनरुद भवन, पुनरुद भवन यानी इसको रीजनरेशन के नाम से, रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। सबके बारे में क्रम से हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर ये होता क्या है। पहला आता है विभाजन। आखिर विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है? विभाजन की प्रक्रिया में जो होता है किसी जीव के शरीर का कई भागों में बंटना, यानी किसी जीव के शरीर का कई भागों में बंटने की प्रक्रिया को हम विभाजन के नाम से जानते हैं। वो हो सकता है 2 भाग में हो सकता है 4 भाग में हो, या हो सकता है कि बहुत सारे भागों में वो विभाजित होते हों और उससे नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो विभाजन की प्रक्रिया होती है इसको सामान्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो विधि है वो है द्विविभाजन, द्विविभाजन जिसको हम कहते हैं बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन। और दूसरा होता है बहुविभाजन, बहुविभाजन इसको कहते हैं मल्टीपल फीजन, मल्टीपल फीजन। अब सबके बारे में हम क्रम से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब पहला विभाजन क्या, जो 2 भाग है द्विविभाजन और बहुविभाजन, इसको कंफर्म कर ले रहे हैं, यानी इसके बारे में अध्ययन कर ले रहे हैं, तब हम आगे के प्रक्रिया जितनी भी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं द्विविभाजन, इसके बारे में। द्विविभाजन की प्रक्रिया आखिर होती क्या है? द्विविभाजन में होता क्या है, किसी जीव के शरीर यानी किसी जीव का शरीर सामान्यतः 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विविभाजन 2 भागों में बंटना। यह प्रक्रिया जो सामान्यतः पाई जाती है प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो होते हैं, प्रोटोजोआ सामान्यतः अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, इसके अलावा प्रोटोजोआ के अलावा जो कुछ जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं में भी द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है और जिसके द्वारा वे अपने संतानों को जन्म देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रोटोजोआ में, अमीबा में द्विविभाजन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। अब देखेंगे जो पेरेंट सेल होती है, एक मैच्योर अमीबा होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। पहले इसका न्यूक्लियस जो होता है 2 भागों में बंटने के लिए तैयार होता है। मतलब ऐसे कर दें इसको, दो भागों में बंटने के लिए तैयार होता है। फिर बाद में देखेंगे कि जो इसका न्यूक्लियस होता है
दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब इसका केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब दो भागों में इसका केंद्रक डिवाइड हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हिंदी में केंद्रक विभाजन और इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसका जो जीव द्रव्य होता है यानी साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका के अंदर जो और तरल पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, विभाजन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो भी चीज़ें होती हैं वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। आफ्टर दिन यानी इसके बाद क्या होता है, यह अमीबा दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी एक एक केंद्रक के साथ अलग अलग दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी एक ही कोशिका से दो नई कोशिका यानी दो नए अमीबा का निर्माण होता है। ठीक है, और इस तरह से यह अपने जनन की प्रक्रिया को संपन्न करके नए जीव का निर्माण करता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है इसे मातृकोशिका यानी इसको मदर सेल के नाम से जानते हैं। और जो बनने वाले इससे जो नए सेल्स बनते हैं या नए जीव का निर्माण होता है इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल या इसी को हिंदी में कहते हैं पुत्री कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ये सामान्यतः प्रोटोजोआ संघ के जीवों में और जितने भी जीवाणु होते हैं उनमें यह प्रक्रिया सामान्य पाई जाती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है बहुविभाजन। चलिए इस टॉपिक को कल पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। जो भी सुझाव या जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।